नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। कुत्ते के काटने पर मालिक जिम्मेदार होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और राज्य सरकारों को पीड़ितों को मुआवजा देना होगा और कुत्ता संभाल नहीं सकते तो घर में रखें, ये सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के साथ कहा। कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना होगा और कुत्ता प्रेमियों और संगठनों की जवाबदेही तय होगी। डॉग लवर्स स्ट्रीट डॉग्स को अपने घर ले जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कुत्ते के काटने पर मौत का जिम्मेदार कौन होगा, सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। और खुले में खाना खिलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। उनके जज्बात सिर्फ कुत्तों के लिए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बाकी अन्य लोगों का क्या? सुप्रीम कोर्ट ने सख्त यहाँ पर बातें जो है वो कही है। सख्ती के साथ पालन करने के लिए निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मोहित बख्शी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, आवारा कुत्तों का आतंक लगातार देश और प्रदेश में देखने को मिल रहा है और अब इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी बातें कही है। सख्त आदेश और निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पास किए गए हैं। क्या जानकारी आपके पास और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में कहा गया है? देखिए, ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है क्योंकि आवारा कुत्तों से के काटने से जो मौत हो रही है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रवैया काफी सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े करे हैं और उन्होंने कहा कि क्या जज्बात सिर्फ कुत्तों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अगर 9 साल की बच्ची को आवारा कुत्ते मार डालते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? क्या कुत्तों को खुले में खाना खिलाने वाले संगठनों को इसके लिए जिम्मेदार माना जाए? साथ ही साथ उन्होंने राज्य सरकार को जवाबदेह मानते हुए उन पर भारी जुर्माना लगाने की बात भी कही है कि इस पूरे मामले में जिसके जो भी जिम्मेदार होता है उस पर भारी जुर्माना लगाया जाए। कुत्तों को खुले में खाना खिलाने के हिमायती लोगों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस मामले में 20 जनवरी को अगली सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ही लिया था, अब काफी सख्त नजर आ रहा है। मोहित, कल ही एक मामला हम देख रहे थे जहां पर एक छोटी बच्ची अपनी माँ और अपनी दादी के साथ जाती है। उत्तर प्रदेश का ये मामला था और आवारा कुत्ते उसका हाथ काट कर ले जाते, वो हाथ तक नहीं मिला। बच्ची की हालत इतनी गंभीर थी, अस्पताल में जब भर्ती कराया तो उसकी मौत हो जाती। और इसी तरह के मामले सामने आते रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा था कि जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि ये जो तमाम आवारा कुत्ते हैं इनको शेल्टर होम्स में ले जाया जाए, शेल्टर होम्स बनाए जाए जहां पर इन कुत्तों को रखा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो संगठन है, जो डॉग लवर्स है, वो विरोध करते हुए सड़कों पर हमें दिखाई दिए थे। लेकिन बढ़ते इन आवारा कुत्तों के मामलों को देखते हुए अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की सख्ती साफ तौर पर देखी जा रही है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट हर पहलू को देखता है, हर पक्ष को देखता है। तो जब पहले ऑर्डर दिया गया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इस बात को भी देखा कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको एक ही शेल्टर में भरने की व्यवस्था नहीं की जा सकती, उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने पहले के ऑर्डर पर रोक लगाई थी। लेकिन कोर्ट ये भी जानता है कि इंसानी जान की कीमत होती है और कोर्ट इस बात को बड़ी संवेदनशीलता के साथ समझता भी है। यही वजह है कि कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपनी संवेदनशीलता दिखाई है और कोर्ट ने बताया है कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से वो सख्ती बरत रहे हैं। और यही वजह है कि जो जुर्माने की बात कही जा रही है वो भी भारी जुर्माने की बात कही जा रही है। साथ ही जवाबदेही तय करने की बात भी जो कही जा रही है कि इस पूरे मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। तो वो दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जिम्मेदार लोगों को बख्शने वाला नहीं है। ठीक है मोहित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।